हेलो गाइस, वेलकम टू द जेके स्टडी ऑनलाइन। गाइस, मैं लेके आया हूँ आपके लिए वीकली करंट अफेयर सीरीज़ की एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हम जुलाई 18 से लेके जुलाई 24 के बीच में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनमें से जो टॉप 10 सेलेक्टेड करंट अफेयर्स होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं वीकली करंट अफेयर सीरीज़ में हमारी। लेकिन आज हम टॉप 12 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये जो हमारा वीक रहा है 18 टू 24 जुलाई, इसके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स या बोल सकते हैं करंट इवेंट्स जो हैं वो हुए हैं। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करते हैं हम। और मैं आपको बता दूं, अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको अगर डेली वीडियोस अगर आप नहीं भी देख पाते हैं करंट अफेयर की, तो इसमें हम मैक्सिमम जो करंट अफेयर्स एग्ज़ाम में आते हैं वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, आप देखेंगे मैक्सिमम जो करंट अफेयर्स है वो यहीं से आते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स में यूजली इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ही पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे तो अगर आप डेली के 30 करंट अफेयर्स भी देख सकते हो, लेकिन उनमें से जो एग्ज़ाम्स में आने लायक होते हैं वो यही रहते हैं 2 to 3। ठीक है, तो आपको मैं फर्स्ट करंट अफेयर की ओर लेके चलता हूँ कि व्हेन इज़ नेशनल फ्लैग डे ऑब्जर्व इन इंडिया। तो कब नेशनल फ्लैग डे ऑब्जर्व किया जाता है इंडिया में? तो मैं आपको बता दूँ, इसका राइट रहेगा ऑप्शन ए, जुलाई 22 को नेशनल फ्लैग डे ऑब्जर्व करते हैं इंडिया में, क्योंकि इसी के दिन इंडिया ने जो अपना ट्राई कलर नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ मच परसेंट जीएसटी विल बी लीव्ड ऑन द प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड फूड आइटम्स। तो गाइज, जीएसटी काउंसिल ने, जिसको हेड करती हैं फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। इससे पहले जो प्री पैक्ड लेबल फूड आइटम्स होती थी उनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, तो अब उसके ऊपर कितने परसेंट टैक्स लगेगा, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है। तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट रहेगा ऑप्शन डी। अब फूड आइटम्स के ऊपर भी 5% जो है वो जीएसटी लगा करेगा। ठीक है, जिसमें आटा, राइस, ये सारी चीज़ें जिसके ऊपर पहले नहीं लगता था टैक्स, अब उसके ऊपर भी लगेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना 5%। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच स्टेट हैज़ टॉप नीति आयोग्स इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2022 अमंग मेजर स्टेट्स। तो आपको सिंपली पूछा है कि मेजर स्टेट्स में किसने टॉप किया है नीति आयोग की इनोवेशन इंडेक्स में। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट रहेगा ऑप्शन डी। मेजर स्टेट्स में टॉप किया है कर्नाटका ने, और सेकंड नंबर पे रही है तेलंगाना। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड फोर्थ पोजीशन पे हरियाणा, महाराष्ट्र रहे हैं, जिनका लगभग स्कोर एक जैसा ही था। ठीक है, तो आपको याद रखना है मेजर स्टेट्स में कर्नाटका ने इसमें टॉप किया है। नीति आयोग की अगर फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो ये 2015 से वर्क कर रही है इंडिया में, तो प्लानिंग कमीशन की जगह पे इसको बनाया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, द्रौपदी मुर्मू हैज़ सर्व्ड एज द 9th गवर्नर ऑफ विच स्टेट बिटवीन 2015 टू 2021। तो सिंपली आपसे पूछा है कि 2000, इस क्वेश्चन में सिंपली आपसे पूछा गया है कि 2015 से लेकर 2021 के बीच में द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं उन्होंने किस स्टेट को सर्व किया है एज ए 9th गवर्नर। तो इसका राइट रहेगा ऑप्शन डी, झारखंड स्टेट को उन्होंने सर्व किया एज ए 9th गवर्नर। और आपको याद रखना है, द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो अभी हमारी प्रेजेंटली क्या है, प्रेसिडेंट है। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई है, ये आपको याद रखना है। ये फर्स्ट ट्राइबल बैकग्राउंड से प्रेसिडेंट बनी है, और ये सेकेंड वुमेन ही है आफ्टर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू एक्सपेंड बाय हाउ मच इन फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 एज पर लेटेस्ट FICCI सर्वे। ठीक है, ये फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसके रिलेटेड सर्वे है, ये इन्होंने किया फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के बीच में। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी 7%। तो RBI ने जो
एक्सपेक्ट किया था वो किया था 7.2%। इन्होंने 2% की इसमें गिरावट का अंदाज़ा लगाया है। ठीक है, इन्होंने ये की प्रेडिक्शन ही होती है कि इन्होंने ये कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 में इतना एक्सपेंड कर सकती हैं। तो आरबीआई की जो रिपोर्ट थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उन्होंने 7.2 बताया था, इन्होंने उसको 0.2 कम करके 7% बताया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें हमसे पूछा है व्हाट वाज इंडियाज रैंक ऑन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022। तो सिंपली आपसे पूछा है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है। तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा। इंडिया का रैंक है 87। और इंडिया का जो वीज़ा है वो इतना पावरफुल है यानी इंडिया का जो पासपोर्ट, ठीक है, वीज़ा नहीं पासपोर्ट, पासपोर्ट इतना पावरफुल है कि 60 कंट्रीज़ में वर्ल्ड की हम बिना वीज़ा के भी जा सकते हैं। ठीक है, 60 कंट्रीज़ में। और आपको अगर इसमें नंबर 1 रैंक पे पता करना है तो मैं आपको बता दूं, नंबर 1 पे रहे हैं जापान। ठीक है, जापान जो है वो नंबर 1 पे रहा है, जो 190 कंट्रीज़ में 193 कंट्रीज़ में बिना वीज़ा के ट्रैवल कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया कर सकता है 60 कंट्रीज़ में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। और याद रखना 2021 की जो रैंकिंग थी वो इंडिया की, वो रही थी 85। ठीक है, 2 स्थान या बोल सकते हैं 2 पोजीशंस इंडिया को यहाँ पे लॉस हुआ है। ठीक है, अब इंडिया 87 पे आ गया है, 2021 में 85 पर था। चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका। तो कौन जो है वो न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं श्रीलंका के। ऑप्शन हैं आपके सामने, रानिल विक्रमसिंघे, दुलास अलाहापुरमा या फिर अनुरा दिशांगा का। अजीब से नाम है, आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, प्रेसिडेंट की पोजीशन जो थी, इससे पहले प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिज़ाइन दे दिया था। अभी जो न्यू इलेक्ट हुए हैं वो है रानिल विक्रमसिंघे। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अफ्रीकन स्वाइन फीवर हैज़ बीन रिपोर्टेड इन विच साउथर्न इंडियन स्टेट। तो कौन सी साउथ इंडियन स्टेट्स में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है वो रिपोर्ट किया गया है। तो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी देखा गया था। तो अभी जो है ये साउथर्न स्टेट ऑफ केरला में ये देखा गया है इंडिया में। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच इंडियन गवर्नर हैज़ बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ वेस्ट बंगाल। तो कौन से इनमें से गवर्नर हैं जिनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है वेस्ट बंगाल का। तो गाइज आपको याद रखना है, मणिपुर के गवर्नर हैं ला गणेशन। तो इनको मणिपुर के साथ साथ वेस्ट बंगाल का भी जो एडिशनल चार्ज दे दिया गया है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के जो गवर्नर थे उन्होंने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन दे दिया था। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने उसको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो अब मणिपुर के जो गवर्नर हैं वो एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं वेस्ट बंगाल का भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है द एशिया कप 2022 विल बी शिफ्टेड टू विच नेशन फ्रॉम श्रीलंका। तो आपने देखा ही होगा कि श्रीलंका में इकोनॉमिक एमरजेंसी जो है, वैसी जैसी कंडीशन है कि वहाँ पे इकोनॉमिक एमरजेंसी लगानी पड़ी हुई है। ठीक है, तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी अपनी पोजीशन छोड़ दी थी। तो उनकी जगह पे रणनील विक्रमसिंघे जो हैं वो अब प्रेसिडेंट है वहाँ के। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहले तो ये श्रीलंका में होने वाला था, लेकिन श्रीलंका ने होस्ट करने से वहाँ पे मना कर दिया, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन सही नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से अब उसको शिफ्ट कर दिया है यूएई में। यूएई की फुल फॉर्म है यूनाइटेड अरब अमीरात्स। ठीक है, तो अब यूएई में होगा। तो यूएई में इसलिए भी हुआ, बीसीसीआई ने भी कहा था कि यूएई में हम इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे वेदर क्लियर रहने की संभावनाएं हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ग्राउंड्स। ठीक है, अदर कंट्रीज़ के ग्राउंड में वहाँ पे जो
रेन फोरकास्ट है वहाँ पे है, तो यहाँ पे रेन के कम चांसेस हैं, इसलिए यूएई में उन्होंने शिफ्ट करने की इसमें बात कही है। तो अब जो एशिया कप 2022 है जो T20 होने वाला है, याद रखना ओडीआई नहीं होगा, इस बार T20 होगा और यूएई इसको होस्ट करेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हु हैज़ वॉन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन मेंस स्कीट फाइनल्स एट ISSF वर्ल्ड कप? तो किसने ये जीता है गोल्ड मेडल? तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, मेराज अहमद खान जो हैं उन्होंने जीता है ISSF वर्ल्ड कप गोल्ड मेडल मेंस स्कीट फाइनल्स में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है विच इंडियन क्रिकेटर हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम ओडीआई क्रिकेटर? कौन से इंग्लिश क्रिकेटर हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है ओडीआई क्रिकेट से? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। तो मैं आपको दो ऑप्शंस जो है वो एलिमिनेट करके बता देता हूँ, इसमें से राइट आंसर्स आप मुझे बताओगे। ठीक है, इसमें जेसन रॉय जो उनके ओपनर बैट्समैन हैं ये भी नहीं है, और साथ में जॉस बटलर भी नहीं है जो उनके विकेट कीपर है। तो क्या ऑप्शन बी रहने वाला है या फिर सी? आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो भी इसका राइट आंसर देगा उसका नेक्स्ट जो वीकली करंट अफेयर्स होंगे वहाँ पे मैं नाम लूँगा। ठीक है, तो चलते हैं, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस, जय हिंद।